रवां साल मार्च में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के ममालिक ने अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए थे और हज़ारों जहाज़ ग्राउंड हो गए और मुलाजमीन की छुट्टी हो गई। एयरलाइंस की बंदिश से फ़ज़ाई कंपनियों को तकरीबन $113 बिलियन का नुकसान का खदशा था और तकरीबन 3 माह बाद अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हो रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए जो ग्रीन सिग्नल है वो दे दिया है। मुताल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी है। अब तक फ़ज़ाई कंपनियों को कोरोना वायरस से कितना नुकसान हुआ है, दुनिया के किन किन ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन खोलने की कितनी ज़रूरत है, इस हवाले से हम बात करेंगे एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान में ये जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की बात हो रही है, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त इसकी कितनी ज़रूरत है और इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, अब तो फ़ायदे नुकसान से बहस बहुत आगे चली गई है। एक तो ये पहले नंबर पे इक़दाम अब से तकरीबन महीना डेढ़ पहले किया जाना चाहिए था, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई, अबू धाबी में, सऊदी अरब में रुल रहे हैं लिटरली। मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर मैसेजेस, ट्वीट्स, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास किराए को देने के लिए, कई लोगों के लिए किराए के लिए मैंने अपीलें ट्विटर पे की, उनके खाने के लिए ट्विटर पे अपीलें की कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है। दूसरे नंबर पे जो अब ये इक़दाम किया जा रहा है, ये भी 100% नहीं है। अब पहले नंबर पे तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आती कि हुकूमत चलती कैसे है। यानी कि कल मीटिंग के बाद से अफवाहें उड़ना शुरू होगी। यानी अगर आपने अफवाहें उड़ानी है तो फिर ये जो आपने इतने बड़े फौजियों, ये जो फौज रखी हुई है और एक फौजी भी रखा हुआ रिटायर आपने, आप उनको फिर फारिग कर दें। कौन सी अफवाहें? एक ये कि जी फ़ज़ाई सर्विस खोल दी गई है, एयर स्पेस खोल दी गई है, पार्सल ये हुकूमत वाले खुद थोड़ी फैला रहे होंगे, मीटिंग से निकल के बाहर सब लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू की होंगी। अब देखें जितने सिस्टमैटिक तरीके से वो नहीं जितने सिस्टमैटिक तरीके से वो लिखी हुई हैं वो आती कहीं से है, हमें इतना भी तो पता है। खैर, आपके प्रोड्यूसर्स की मेहरबानी और आदिल शाहजेब की मेहरबानी, रात को उसने जुल्फी बुखारी साहब को पकड़ा और उनसे पूछा और देन वी हैड एन ऑफिशियल कंफर्मेशन कि हो क्या रहा है। तो ऑफिशियली ये हो रहा है, जुल्फी बुखारी ने रात को बड़ी बात प्रोग्राम में बात की कि जी 20 तारीख को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ। आज 2 बजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बाद शायद ये डिटेल आ जाएगी। पार्शली खोला जाएगा। आप 30-40%, 25-30% वो कह रहे थे कैपेसिटी पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आउटबाउंड इनबाउंड की इजाजत देंगे। 30-40% तक इंटरनेशनल एयरलाइंस पैसेंजर पाकिस्तान ला सकेंगी, ले जाने की कोई पाबंदी नहीं है। यानी खाली जहाज ले आए, भर के ले जाएं। तो 30-40% में मुझे लगता है ये कि एक दो फ्लाइट्स जो है मुख्तलिफ एयरलाइंस हफ्ते की स्टार्ट करेंगी। एमिरेट्स के बारे में मैंने बताया कि 4 फ्लाइट शुरू कर रही है पाकिस्तान से हफ्ते की 18 तारीख से। उसके अलावा अबू धाबी की जो इत्तेहाद एयर है वो भी शुरू करिए। सो इस तरह करके ग्रेजुअल फेज्ड किस्म का एक प्रोसेस शुरू होता है। तो ताहिर, आप जो कह रहे थे कि पहले शुरू कर देना चाहिए था, तो सारी दुनिया की जब एयरलाइंस बंद थी और कोई भी मुल्क जो है वो आले नहीं दे रहा था लोगों को, क्योंकि उससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, तो हम कैसे शुरू कर देते? उस वक्त तो हमें बहुत नुकसान होता। अभी भी इस बात का डर है कि बाहर से जो लोग आएंगे वो कोरोना वायरस अपने साथ लेकर आएंगे, तो यहाँ पर फिर मसाइल होंगे। देखें, बात यह है कि या तो आप फिर 100% एक स्ट्रैटेजी को अपनाएं। जो हाफ कुक्ड किस्म की जो स्ट्रैटेजी होती है ये काम नहीं करती। अब ये जुल्फी बुखारी साहब का कहना है, मेरा नहीं है, कि 6% आपकी जो कोरोना का फैलाव है वो बैरूनी है। 94% पाकिस्तान के अंदर फैला है कोरोना। तो 6% के मुकाबले में 94% जो आप रेडी वाले से ले रहे हैं, जो आप मेडिकल स्टोर वाले से ले रहे हैं, उसमें बेचारे अबू धाबी, दुबई वाले का तो कसूर नहीं है ना। 6%, इट्स अ वेरी 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 स्मॉल क्या कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द होल जो कोरोना का फैलाव है। एक दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने क्वारंटीन करना था, आपने आज जाके फैसला किया कि जी हम लोगों का टेम्परेचर चेक करेंगे और हम लोगों को चेक करेंगे और घर जाने देंगे, और उसके बाद अगर उनकी अलामत हुई तो उनको क्वारंटीन करें नहीं। यही आप पहले दिन कर देते। अब जहाज के सारी दुनिया नहीं कर रही थी, तो फरवरी से हो रहा है। मतलब ये तो मैंने भी एयरपोर्टों पे देखा है, मैं आई गई 1-2 जगहों पर, तो फरवरी से स्क्रीनिंग हो रही है एयरपोर्ट्स पर। स्क्रीनिंग हो रही, मेरा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर ही चेक हो रहा है, मेरा मतलब ये है। नहीं, हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपके सारे पैसेंजर्स आ रहे थे, आप तमाम पैसेंजर्स को क्वारंटीन कर रहे थे। आप क्वारंटीन तमाम पैसेंजर्स को कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर बाहर से लोग नहीं आ पा रहे थे। वो तो एसिम्प्टोमेटिक की वजह से भी कर रहे थे ना, उनको अलग होटल में या किसी जगह पे प्राइवेटली रख लेते थे और फिर उनके टेस्ट करते थे और 2 दिन उनको वहां रखकर, और टेस्ट जब क्लियर हो जाता था तो उनको जाने देते थे। ये हो रहा था। तो दुनिया भर में ये नहीं किया गया। दुनिया भर में उन्होंने आने दिया पैसेंजर्स को, उनके टेस्ट किए, और जिसको लगा कि उनको लगता है कि इसको टेम्परेचर है, इसका जो अलामात है, उसको उन्होंने क्वारंटीन किया, बाकी को घर जाने दिया।
अब ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे यहाँ इसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हुआ। क्या ये फैसला हमारा यूनिलैटरल हो सकता था? अगर दुनिया ही जहाज नहीं चला रही और वो कहते हैं हमारी एयर स्पेस में आप लोगों के जहाजों ने नहीं आना, तो हम चाहे खोल भी देते, हम क्या करते? नहीं, ये मिस अंडरस्टैंड करिए आप। मेरा पॉइंट ये है कि आपके जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे आप उनको आने देते, आप अपनी फ्लाइट्स बिल्कुल बंद करते, लेकिन आप स्पेशल रिपाट्रिएशन फ्लाइट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी कैपेसिटी जो है क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अभी भी फंसे हुए हैं, यानी 70,000 बंदा सिर्फ दुबई से आना है, जिसमें से 20 आप ला सके हैं। कैन यू इमेजिन दैट? फाइनली ये बताइएगा कि बाकी दुनिया ने क्या किया? बाकी दुनिया ने भी तो इसी तरीके से मेजर्स लिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को बुलाया अपने अपने ममालिक में, या उन्होंने खोल दिया सबको कि भाई ठीक है आ जाओ? देखिए, बहुत सारी दुनिया के ममालिक में जो एयर ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीटली बंद किए ही नहीं गए। मसलन हॉलैंड की मिसाल अगर लें आप, KLM एयरलाइन जो है वो पहले दिन से अपना यानी उन्होंने अपनी फ्लाइट्स में जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है वो कम की है, लेकिन उन्होंने फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किया। दूसरे नंबर पे दुनिया की तमाम एयरलाइंस किसी ना किसी रंग में अपनी लिमिटेड कैपेसिटी जो है वो चलाते रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे यहाँ देखा गया है वो ये है कि हमने 100% शट डाउन कर दिया अचानक से, बगैर किसी नोटिस के, और फिर उसके बाद हमने उसके तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करके हमने उसको ग्रेजुअली ओपन किया। तो मेरे नजदीक एक क्वेश्चन दिया जाना जरूरी था लोगों को ताकि वो समझते। खैर ये बहस, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि दुनिया भर में अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस जो है वो एयर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है। एमिरेट्स जो है वो तकरीबन 30-40 के करीब डेस्टिनेशन जो है उन तक शुरू कर चुकी है, कर रही है। इत्तेहाद शुरू करी है। सो 1 जुलाई से मुझे लग रहा है कि काफी हद तक जो हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन प्री कोरोना जो क्राइसिस था उससे पहले तरह नहीं होगी। आपको किराए बहुत महंगे मिलेंगे, जहां 400-500 पाउंड में या डॉलर में आप पाकिस्तान से यूके ट्रैवल कर लेते थे, अब तकरीबन आपको उसमें 200-250 ट्रैवल पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किराए बढ़ जाएंगे, फ्लाइट्स कम हो जाएंगी, कंपटीशन कम हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएंगी। एमिरेट्स ने तकरीबन 1400-1300 लोगों की जॉब्स जो हैं वो गई हैं पिछले दिनों, मजीद जानी है। 30,000 लोगों का कह रहे हैं। इत्तेहाद जॉब्स, एयर कनाडा ने 20,000 लोग निकाले हैं गालिबन। लुफ्थांजा ने 30,000 26,000 की बात की है। इत्तेहाद की बात हो रही है। ये क्राइसिस सारी दुनिया में है, बिल्कुल सही। और ये क्राइसिस सारी दुनिया में जब है, सारी दुनिया की एयरलाइन कंपनीज जो है वो हिट होंगी इससे, और बहुत सारे जॉब्स जो है वो खत्म होगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से डील किया जाता है इससे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ताहिर इमरान, आपका वक्त दिया आपने।